So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about a very important topic which is being required by every single student. Either you're planning for any country abroad, that is accommodation abroad. भाई तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें रहने के लिए छत का सहारा तो चाहिए होगा, एंड कितने टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन है, कैसे आप ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज, द टाइप ऑफ अकोमोडेशंस व्हाट यू हैव. सबसे पहली ऑप्शन जो होता है दैट इज यूनिवर्सिटी मैनेज्ड अकोमोडेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में देखते हैं दैट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन अकोमोडेशन इनसाइड द कैंपस. तो ये एक पहला ऑप्शन होता है. पर यहाँ पे इट्स लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है अंदर ही ऑप्शन हो, कुछ जगह पे ऐसा हो कि it's not inside the campus but it is managed by university only. Then second, private properties and rental accommodation. जो university managed होते हैं, I mean especially क्योंकि बहुत सारे courses कराती है तो उसमें seats limited होती हैं, तो getting that seat is sometime also becomes difficult. Private properties and rental accommodation. Purpose built student accommodation, this is kind of PGs what we have in India, right? Lodging, host family and resident landlord property, ये options भी रहते हैं. हाउस शेयर्स विद स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ये भी ऑप्शंस आपके पास रहते हैं. अब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में आई थिंक ये थोड़ा सा हो सकता है उतना विजिबल नहीं हो. ये स्टूडेंट हाउस है, ये यूनिवर्सिटी हॉल्स हैं, एंड ये प्राइवेट स्टूडेंट्स अकोमोडेशन है जिसमें आपके पास कई सारे वेरिएंट्स होते हैं. तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अकोमोडेशन एंड प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड अराउंड दिसंबर एंड जनवरी टाइम, जो कि यूजुअली इनटेक टाइम होता है. यहाँ पे जनवरी एंड दिसंबर लिखा है, पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉल इनटेक होते हैं, तो उसके हिसाब से लिस्टिंग होती है. देन उसके अलावा स्टूडेंट कैन गो थ्रू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, जो उनकी वेबसाइट पे ही अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेंशन होता है, वहां से वो अप्लाई कर सकते हैं. आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं अब्रॉड, वहां जाके अकोमोडेशन ढूंढने का कभी भी मत सोचो. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वो अ स्टूडेंट कमिट. अकोमोडेशन का अरेंजमेंट आप इंडिया से निकलने से पहले, आपको पता है कि यार मुझे लेट्स से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे पेरिस जाना है, तो देयर आई नीड टू स्टे. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड फॉर यू. तो आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप अपनी क्वेरी कर रहे हो, या फिर अगर आप खुद से भी देख रहे हो, देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज ऑनलाइन जहाँ पे स्टूडेंट जो ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी के हैं, इंडियंस हैं, वहाँ रह रहे हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो. यू कैन कम्युनिकेट विद देम, एंड लेट्स से इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग अकोमोडेशन और योर यूनिवर्सिटी, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. देन प्राइवेट लेटिंग एजेंट्स फॉर प्रॉपर्टी, दे चार्ज यू समथिंग बट दे विल फाइंड योर प्रॉपर्टी. पर्पस बिल्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन नेटवर्क, राइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेनेंसी अग्रीमेंट. तो ये सारी चीजें रहती है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, बिकॉज आपको उस लोकेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. आप कई बार ऐसी चीज कर देते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, दिखाया कुछ और था निकला कुछ और. मतलब आई मीन इसमें एक मुहावरा है बट मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू से दैट. निकाला सोचा पहाड़ और निकला कुआं, I mean something like that, that's the मुहावरा, and it was very bad, I know. Then वेरिफिकेशन इश्यूज होते हैं, बिकॉज आपको वेरिफिकेशन करना है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. एब्सेंस ऑफ गारंटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. इसमें यूजुअली क्या करते हैं, दैट इज द रीजन दे अप्लाई थ्रू एजेंट्स, बिकॉज आप वहां के रहने वाले नहीं हो, एंड कोई भी अपना घर या अपनी जगह जो है वो पैसे के साथ साथ ट्रस्ट भी जो है वो बहुत मैटर करता है. तो यहाँ पे एक चीज रहती है, एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, आई मीन दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द अकोमोडेशन. नाउ फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग, सिटी वर्सेस टाउन, कहाँ पे है, आपकी यूनिवर्सिटी से कितना पास है दूर, ट्रांसपोर्ट लिंक्स कैसे हैं. सिटी में लोगे एक्सपेंसिव होगा, आउटस्कर्ट्स में सस्ता मिल जाएगा, बट अगर आप आउटस्कर्ट्स में ले रहे हो, लेट्स से आपको सिटी में नहीं रहना है, तो ट्रांसपोर्ट लिंक कितने हैं, कितना टाइम लगता है, आप डेली अपनी यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर सकते हो. डिस्टेंस टू द यूनिवर्सिटी एंड शॉप्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, सेफ्टी ऑफ द हाउस एंड एरिया इटसेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप ऑल टोटल एक नई जगह पे हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू शुड हैव समबडी मतलब सेफ इन्वायरमेंट. वेंटिलेशन इन द हाउस एंड एनी इशू, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और कई जगह जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पे हीटिंग एंड ये सारी फैसिलिटीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम फ्रीज हो जाओगे. रीजनेबल बजट, बिल्स एंड यूटिलिटीज, मतलब क्या क्या चीजें हैं. मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज जयजीत सिंह. ही वेंट टू कनाडा एंड ही सेड कि लिटरली व्हेन आई वेंट, आई मीन इट्स लाइक मैं जैसे ही उतरा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था मेरी स्किन फट रही है. आई मीन इतनी ठंड थी, मतलब इंडिया में कुछ भी नहीं है. तो आई मीन दे हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ
क्लोथ्स आउट देयर, आप आप खुद को मैनेज करने के लिए घरों के अंदर हीटर्स होते हैं। तो होता क्या है ना, जो हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं यार, तो हम ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते हैं, और फिर बाद में लेट्स से उस टाइम पे तो जो वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर लगे तो फिर दे माइट आस्क यू फॉर द फंड्स। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट शुड एन अकोमोडेशन हैव? बेड, लैम्प, टेबल, चेयर, ड्रॉर्स, कर्टन्स, वार्डरोब, स्टोरेज स्पेस, ये सब होना चाहिए। एंड आई थिंक उसके अलावा प्राइसेस में इन यूके 500 to 700 GBP, मतलब दैट्स per month in an average price, including of bills in a student area. Then in USA, the accommodation prices is up to $1,000. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.